नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमजेड अपग्रेड नॉलेज पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख नदियाँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और आने वाली कई परीक्षाओं में इन सवालों के आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। सही आंसर हो जाएगा बी, देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। और कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। सही आंसर हो जाएगा सी, सतलज। तो सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियां भी हिमालय पार क्षेत्र से ही उद्गमित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है। सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र में है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में तथा ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। जबकि गंगा और महानदी भारतीय भू क्षेत्र से निकलती है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। सही आंसर हो जाएगा ए, सिंधु। तो सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र में है। सिंधु मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में तथा ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। जबकि गंगा और महानदी भारतीय भू क्षेत्र से ही निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, यमुना। तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो भारत की नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदियां अपभ्रंश घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहा मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी, देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, गंगा। तो भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट प्रवाहित किए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा बी, कोसी। तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में भी तिब्बत से निकलती है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुनकोशी तथा पूर्व की ओर से तमोर कोसी आकर मिलती है। अरुण से मिलने के बाद यह सुप्त कोसी बन जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का विषाद शोक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का विषाद शोक क्या है। सही आंसर हो जाएगा बी, कोशी। तो कोशी एक पूर्ववर्ती नदी, इसकी प्रमुख धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुनकोशी तथा पूर्व की ओर से तमोर कोशी आकर मिलती है। अरुण से मिलने के बाद यह सुप्त कोशी बन जाती है।
प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र। तो उत्तर पूर्वी भारत में प्रवाहित होने वाली राष्ट्रपारीय नदी ब्रह्मपुत्र है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न नदी में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निम्न नदी में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? सही आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती। तो गंगा, गोदावरी और महानदी पूर्वी प्रवाह वाली नदी हैं। ये बंगाल के खाड़ी में अपने मिलन स्थल बिंदु पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ताप्ती पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह अपने मुहान पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। तो नर्मदा की द्रोणा का 87% मध्य प्रदेश में, 1.5% महाराष्ट्र में तथा शेष गुजरात में है। राजस्थान में इसकी द्रोणा का विस्तार नहीं है, अतः राजस्थान नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? सही आंसर हो जाएगा बी, कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में मिलती हैं, जबकि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सही आंसर हो जाएगा सी, सोन। तो उपर्युक्त नदियों में से सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सही आंसर हो जाएगा सी, सतलज। तो सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से ही उद्गमित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। तो सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र में है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, सतलज नदी तिब्बत में राकसताल से तथा ब्रह्मपुत्र नदी आंशिक ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगा और महानदी भारतीय भू क्षेत्र से ही निकलती हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। सो आज का चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? अगर इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीके के सवाल आपको बराबर मिलते रहें। थैंक यू।